फाउंडेशन फ्री स्किन। इस प्रोडक्ट को मैं बहुत पसंद करती हूँ पर्सनली। इस प्रोडक्ट को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। इसका मकसद जो है इस प्रोडक्ट को बनाने का वो ये है कि ख़वातीन की जो स्किन है वो बिल्कुल इस तरह की बना दी जाए कि उनको सवाए सन ब्लॉक के और सवाए सीरम के, जैसे मैंने इस वक्त अपने फेस पे अगर कोई आके चेक करना चाहे फॉर द टाइम बीइंग, अगर कोई मेरे घर के आसपास मौजूद है क्लिनिक के, तो आप आके देख सकती हैं कि मेरी स्किन को आप वाइप करके देख लें, चेक करके देख लें। इसके ऊपर इस वक्त सवाए ये एक हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन सी का एक सीरम है और साथ एक मेरा ड्रंक एलिफेंट का एक सन ब्लॉक है जो लगा हुआ है। और सन ब्लॉक में उसमें कोई टिंट या फाउंडेशन नहीं है, वो बहुत एक ड्रॉप की फॉर्म में लगता है। मैंने खुद अपनी स्किन को पहले फाउंडेशन फ्री स्किन बनाया है। इस पे मैंने काफ़ी से ज़्यादा मेहनत की है, बहुत लेज़र्स या कोई डीप प्रोसीजर्स यूज़ नहीं किए, बिकॉज़ व्हाटएवर आई ऑफर इन माय क्लिनिक आई ट्राई कि ये सब कुछ जो है वो मैंने पहले ट्राई किया हुआ हो, उसको इस यूज़ करके देखा हो। तो फाउंडेशन फ्री स्किन, बेसिकली दिस वाज वन ऑफ माय मेन goals to come in this aesthetics business, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है बल्कि अभी तक कि हमारे यहाँ जो बच्चियों की स्किन है, जो जॉब पे जाती हैं, टीचर्स हैं, जो एक डेली की एक मेकअप की रूटीन है, उससे और मेकअप की क्वालिटी जो अवेलेबल है बिकॉज़ ऑफ द फेक मेकअप प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर फेक, मैं अब उसमें क्या कहूँ, तो उसकी वजह से भी हमारी बच्चियों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़वातीन की स्किन बहुत ख़राब है, क्योंकि वो हर जगह से एक वो जो भी मिलती है फाउंडेशन और बेस वो ले लेती हैं। फिर हमारे यहाँ जो है प्राइमर का कॉन्सेप्ट, यानी फेस को सेव करने का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ज़्यादा। तो यानी ऊपर एक नीचे आपका एक, जैसे मैंने अभी सीरम्स लगाए हुए हैं जो मैं वो बता देती हूँ कि फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मैं कई हज़ार दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ सीक्वेंस इन द क्लिनिक, कि आपको ये समझना है कि ये आपकी स्किन है, ठीक है? इसके नीचे आपने स्किन के रोज़ाना ऐसे सीरम्स और ऐसी प्रोडक्ट्स लगा के छोड़नी हैं जो 10 से 12 से 14 घंटे, जितने घंटे मेकअप आपके फेस पे है उतने घंटे वो आपकी स्किन को नरिश कर रहा हो, उसको नरिशमेंट दे रहा हो, उसको रिजुविनेट कर रहा हो, ठीक है? और ये है आपकी स्किन, इसके ऊपर आपका प्राइमर आएगा, दरमियान में ये प्राइमर है, ये इसको आप समझ लें प्राइमर, और स्किन के ऊपर ये लगा हुआ है और इसके नीचे हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, या जो भी आपने आई क्रीम लगानी है या लिप बाम लगाना है, स्किन की बेसिक लेयर्स को आपने सेव करना है। उसको आपने 14 से 12 घंटे फाउंडेशन या सन ब्लॉक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना, क्योंकि उससे आपकी स्किन जो है वो मेकअप ही उसको सारा दिन में ऑक्सीडाइज करके खा जाता है। यानी फॉर इजी वर्ड इसके लिए यही है कि मेकअप इज़ गोइंग टू ईट अवे योर स्किन परमानेंटली। उसकी जो सेल्स हैं उनके, मेकअप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस राइट नाउ, फाउंडेशन इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस ऑन द स्किन। एंड आई थिंक कुछ ख़वातीन को घर में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि वो सुबह सुबह मुँह हाथ धो के हल्का सा लिपस्टिक और हल्की सी बेस लगा लेती हैं और वो सारा दिन उनकी जो है वो, या कहीं बाज़ार निकलते हुए फ़ौरन लगा ली। तो वी वर टॉकिंग अबाउट बैक टू द टॉपिक दैट दिस इज़ द प्राइमर, ठीक है? इसके नीचे स्किन के ऊपर ये प्राइमर लगा हुआ है। इसको मैंने इतना मोटा डब्बा इसलिए उठाया है बिकॉज़ प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर को आपने एक लेयर के तौर पे देना है। कोई भी सस्ता सा ब्रांड ले लें, महंगे ब्रांड्स के प्राइमर में कोई ख़ास बात इतनी नहीं होती है। कोई होती भी होगी तो ठीक है, डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग, आई डोंट, मगर आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट 80 to 90% ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स एंड द पीपल एट लार्जर मैसेस जो हु कैन नॉट अफोर्ड मैक एंड निक्स। एंड अगर और मैक निक्स आपको यहाँ से या
शार्लेट टिलबरी या बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे फैंडी या फैंटी ब्यूटी या कोई भी मिल भी जाए, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि वो सही है, एंड यू आर पेइंग फॉर द नॉट द नंबर 2 प्रोडक्ट एंड नॉट फॉर द नंबर 1 प्रोडक्ट। सो आप गोल्डन रोज़, मिस रोज़ का भी ले लें, आप मेबेलिन का नॉर्मल जो इतना सा बेबीलिस मिलता है, इतना सा लॉरियल का मिलता है, जो भी आपके स्टूडेंट पैकेज में आपको प्राइमर मिलता है, उसमें एक सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल होता है, जिसका मकसद आपकी स्किन को मेकअप से बचाना है, सन ब्लॉक से बचाना है, बिकॉज़ जो भी आप फेस पे लगाती हैं वो आपकी स्किन को खा रहा होता है। तो ये आपने प्राइमर रखा, नीचे आपने विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड या डेली की रूटीन में कोई नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो आप यूज़ करेंगी। फिर प्राइमर आ गया, प्राइमर हर स्टेज पे आप थोड़ा सा फ़ैन ऑन करें या थोड़ा सा हवा दें ताकि आपकी हर स्टेज की जो चीज़ें हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। गीली-गीली प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट कभी मत लगाएँ। सबसे पहले टोनर ज़रूर लगाएँ। टोनर का हमारे यहाँ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, मेकअप सारा दिन पोर्स के अंदर पकता रहता है, ऑक्सीडाइज़ होता रहता है, ग्रे, नीला, पीला, पर्पल होता रहता है। मैं डेफ़िनेटली एक दिन यहाँ पे एक ट्यूटोरियल करूँगी कि आपने डेली का मेकअप कैसे करना है। बिकॉज़ हमारे क्लिनिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंटेशन है प्रॉब्लम्स की, वो है स्किन, फेस, फ्रेकल्स, मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन, ईटन अवे फेसेस। एंड मेरा एस्थेटिक्स में आने का मेन मकसद ये था कि भई हम ख़वातीन की जो ब्यूटी है उसको इतना एनहांस कर दें कि वो बस उनकी स्किन आप मेरी स्किन देख लें, मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपके सामने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो। दिस इज़ माय प्रोडक्ट व्हिच इज़ कॉल्ड फाउंडेशन फ्री स्किन, और इस स्किन के ऊपर इस वक़्त हाइलुरोनिक एसिड के अलावा कुछ नहीं लगा हुआ। सिवाय ये एक छोटा-सा मैंने हॉट चॉकलेट बहुत शौक से पीती हूँ, बच्चों की तरह जहाँ चली जाती हूँ, तो हॉट चॉकलेट मैंने इतनी पी है सर्दी में कि ये निकल आए थोड़े से दाने। उस पे मैंने एक डॉट लगाया है, थोड़ा-सा कंसीलर या समथिंग लाइक दैट, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। बाकी जो है मैंने जो राज़ है वो यही है कि आप स्किन को बचाएँ। अच्छा, फाउंडेशन फ्री स्किन में अब आपने प्राइमर लगा के ड्राई किया, ठीक है? उसके बाद इन द मीन टाइम कोई और काम कर लिया करें, बाल सीधे कर लिए, अपना कोई आँखों का मेकअप कर लिया उतने टाइम में, लेट द लेयर्स ड्राई। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो भी बेस लगानी है, उस बेस के अंदर आप एसपीएफ मिला लें और प्लीज़ चिट्टा होने की कोशिश ना करें। चिट्टा होने का मकसद आपको उस टाइम 10 मिनट के लिए लगता है शीशे के सामने कि यार मैं बड़ी चिट्टी हो गई हूँ, वेरी गुड। लेकिन 10-15 मिनट के बाद चूँकि प्राइमर नहीं होता, तो वो आधे घंटे बाद आप गाड़ी में बैठी या आप टैक्सी में बैठी, आप जब तक काम की जगह पे पहुँचती हैं, हर घंटे के हिसाब से आपका मेकअप ऑक्सीडाइज़ हो रहा होता है। ऑक्सीडाइज़ेशन से यानी वो ऑक्सीजन और आपकी जो फेस की अपनी वार्मथ है उसके साथ वो पक के उसके अंदर ग्रे, नीले, पीले, ब्राउन स्पॉट्स फेस पे आना शुरू हो जाते हैं, जो देखने में आपको लगता है कि मैंने सुबह शीशे में जो अपनी शक्ल देखी थी ना, मैं बिल्कुल अभी तक वैसी ही लग रही हूँ। लेकिन जो देखने वाला बंदा होता है ना, जो आ रहा है आपके ऑफ़िस में, या बंदा सोचता है यार ये बंदी के चेहरे के ऊपर 15 रंग क्यों है? कहीं से पर्पल है, कहीं से ब्राउन है, कहीं से ग्रीन है, ये ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ें मुझे बड़ी मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी हमारी ख़वातीन में, और इसी वजह से मुझे एस्थेटिक्स में आहिस्ता-आहिस्ता बहुत इंटरेस्ट हुआ। पहले मैं गायनी से कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी में आई, फिर मुझे लगा यार ये स्किन को सेट करना, और मैंने अपनी स्किन को पहले सेट करना शुरू किया। ड्यू टू द प्रेगनेंसीज़ मेरे यहाँ काफ़ी बड़े-बड़े पैचेस मेलाज़्मा के आ गए थे। फिर व्हेन आई डिड माय मेकअप कोर्सेज़, तो थैंक्स टू आमना कारदार एंड मेनी अदर टीचर्स यहाँ पे भी और बाहर फ़ॉरेन में भी, जिन्होंने बहुत सारी बेसिक बातें मुझे बहुत सिखाई और मैंने शौक से सीखी, क्योंकि मेरा स्किन में इंटरेस्ट था हमेशा से, एंड आई वांटेड टू फिक्स माय फेस इन अ वे कि यार मुझे सवाए सन ब्लॉक के और एक छोटा-सा अच्छा-सा सीरम हो, बिल्कुल आई शुड जस्ट बी डूइंग दैट, कि मैंने हल्का-सा सीरम लगाया और मैं बाहर निकल गई लिप ग्लॉस लगा के। ये क्या बात हुई कि आप घंटों लेयर्स लगाते रहें फाउंडेशन की। तो मेरी जो सबसे प्रोडक्ट जिसको मैं अभी तक सही तरह प्रमोट नहीं कर सकी, बाय द वे, बिकॉज़ आई वाज़ पासिंग थ्रू लॉट ऑफ
experiences. I was trying a lot of things on me, and I wanted to be 100% sure before starting out with the with the makeup, with the product. तो फाउंडेशन फ्री स्किन हमारा एक मेरा सबसे सिग्नेचर प्रोडक्ट है, जिसके लिए मैं आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारी मेहनत करती हूँ। हम डिफरेंट सेशंस के अंदर हम आपकी स्किन को जो है वो इस काबिल बनाते हैं कि आप सुबह उठें एंड यू जस्ट, और ये हमने अपने बहुत सारी ब्राइड्स मेरे पास आई हैं, सियालकोट, सरगोदा, चारसद्दा, फैसलाबाद, you name it, कश्मीर, एंड दे स्टेड हेयर विद देयर गेस्ट, कहीं फैमिलीज़ के साथ या रिश्तेदारों के साथ बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्टे किया, बिकॉज़ उनके फेसेस छाइयों से और बहुत बुरी बुरी चीज़ों से भरे हुए थे, बिकॉज़ उन्होंने कभी वो पर्ल ब्यूटी, फाइज़र ब्यूटी, इस तरह की चीज़ें उन्होंने यूज़ कर ली थी। एंड दे टोल्ड मी ऑनेस्टली, एंड कोई ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर है आपने जब डॉक्टर से सच नहीं बोलेंगे तो हल कैसे निकलेगा। एंड विदिन अ वीक और 15 डेज़ के ट्रीटमेंट्स में ही माशाल्लाह उनकी वो जो एक बीमार और ईटन अवे स्किन और रंग-बिरंगी छाइयाँ, वो इतनी अच्छी उनकी लुक हो गई कि और उनकी जब वो आई मेरे पास, तो उनकी और उनकी फैमिली की एक ही डिमांड थी कि देखें, शादी की रात तो ये मेकअप उतार देगी, उसके बाद शी हैज़ टू फेस एवरीबॉडी विदाउट मेकअप। तो आप इसकी हमें ऐसी स्किन दे दीजिए, क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि ये जो है ये एक हेल्दी लुकिंग ग्लोइंग स्किन के साथ अपने इन-लॉज़ में रहें, और जब ये कपड़े पहने तो अच्छी लगें, और एवरी हस्बैंड वांट्स, और आजकल लड़कों की सबसे ज़्यादा टेंशन शादी से पहले यही होती है कि पता नहीं डॉक्टर साहब अंदर से निकलना क्या है, इतनी बेस, इतनी फाउंडेशन लड़कियां लगा के फिर रही हैं कि, और फिर तस्वीरों में इतने फ़िल्टर हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे नसीब में पता नहीं क्या होगा, शादी के अगले दिन ही पोल खुलता है। तो पार्लर्स वाले भी ऐसी-ऐसी लेयरिंग मोटी करके देते हैं कि कुछ पता नहीं होता कि नीचे क्या है। तो अब तो कई लोग जो हैं दे मेक इट श्योर, जैसे मुझे बताती हैं कि हमने अपने भाई का रिश्ता किया तो हम एकदम से जाते हैं बच्ची को मिलने, ताकि हमें डर होता है कि पता नहीं यार उस दिन तो मेकअप में क्या-क्या छुपाया हुआ था। तो बहरहाल ये एक अलग से चैप्टर है जिस पे किसी दिन बात होगी। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन फ्री स्किन पे, जिसमें हम आपको मेकअप की टेक्निक, डेली मेकअप की ये जो बातें हैं, जिसका बहुत ताल्लुक़ है फाउंडेशन का जो रोल है लड़कियों की स्किन को खाने से। खाने का मतलब है यानी स्किन के ऊपर जब मेकअप ऑक्सीडाइज़ होके वो पर्पल, ग्रीन और रेड हो रहा होता है, वो एक्चुअली में आपकी स्किन को डैमेज दे रहा होता है। आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीजनेशन को रोक रहा होता है, ब्लड सप्लाई को रोक रहा होता है, आपकी स्किन को साँस नहीं आ रही होती, एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस एंड ट्रॉमा एंड डिस्ट्रेस ऑन योर स्किन। तो अगर मैं आपको ये इस बात की खबर दूँ कि आप डेली सुबह उठती हैं और इंतहाई मतलब हम लोग डेडिकेशन के साथ डेली वी मेक श्योर कि हम अपने फेस के ऊपर जो है वो एक फाउंडेशन को लगाएं मॉइस्चर, ताकि 15 से 16 घंटे हमारी स्किन जो है वो खुद हमारी ही वजह से, हमारी लगाई हुई प्रोडक्ट की वजह से इतने स्ट्रेस में रहे। बिकॉज़ जब हम इतनी मोटी लेयर फाउंडेशन की दे देते हैं तो स्किन को सांस नहीं आती यार। फिर घर आके आप इतने थके हुए होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता प्रॉपर डीप डबल क्लेंजिंग करने का, जो कोरियन और चाइनीज़ हम रील्स और शो देख रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है वो लड़कियां जो इतने मज़े-मज़े की क्रीम्स लगा के, बंदा कहता है यार किसी दिन मेरे पास भी इतना टाइम हो और मैं ये सब करूँ तो क्या बात हो जाए। मैं तो टूथब्रश भी कर रही होती हूँ बाथरूम में, तो टूथब्रश के दौरान भी 6-7 मैसेजेस, 2-4 लोग दरवाज़े पे, ऐसा लगता है जैसे दरवाज़ा टूट जाएगा। तो मेरा ख़्याल है हर ख़ातून जो माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, जो घर को मैनेज कर रही हैं, जिनके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं और उनको शौक़ है कि हर बंदा घर में कपड़े भी ठीक रहें, खाना भी सही बने, घर साफ़ भी हो और हर चीज़ परफ़ेक्ट हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आया, ख़ुसूसन जिनके छोटे बच्चे हैं और वो रात को बच्चों के साथ जागते हैं, ड्यूटियाँ देते हैं, सुबह सारी दुनिया उठ जाती है और फिर उनकी थोड़ी-सी आँख खुलती है और समझ आती है यार अब होश में आ जाओ,
अब अगली दुनिया भी शुरू होने वाली है, अब जॉब का काम, अब नौकर आ गए, अब बाकी चीज़ें शुरू हो गई, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल आर फाइटिंग लॉट ऑफ वॉर्स एट अ टाइम, एंड द पर्टिकुलर मटेरियल जो आप नेट पे देखते हैं कि इतने डबल ग्लास क्लिनजिंग हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का, वो दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। हफ्ते में एक दफ़ा भी हो जाए तो बड़ी बात है। बट आपको मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ, ख़ुसूसन इस सर्दी में बहुत महंगे क्लेंजिंग मिल्क की बजाय आप कोई भी बॉडी स्क्रब ले लें, फेस स्क्रब ले लें, कोई भी। सेंट आइव्स है एक ब्रांड बड़ा पुराना, STIVES, उसका फेस स्क्रब आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं, बड़े सस्ते से हैं, 300-400 रुपये में आ जाता है, इतनी बड़ी ट्यूब आ जाती है। और उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें या बेबी ऑयल मिक्स कर लें, उसको आपने स्क्रब करना है। पहले अपने फेस पे ढेर सारा ऑयल लगा लें। ये आप रात को जो अपनी स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, यूनिवर्सिटी से, काम से आके जो भी आपने रात को क्लेंजिंग करनी है आज के मौसम में टिल मार्च, उसके लिए आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें, जो एक्स्ट्रा वर्जन हो या दूसरा ग्रीन वाला हो, वट। मैं इसी तरह कर रही हूँ आजकल, क्योंकि स्किन जो है वो इतनी ड्राई और इतनी क्रैकी हो जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ अपनी स्किन के ऊपर लगानी है तो उसके लिए आपको पहले एक साफ स्मूथ सरफेस चाहिए। अच्छा जी, तो मैं ये बता रही थी कि आपने ऑलिव ऑयल से 5-6 मिनट रज के मसाज करना है। आजकल जितनी सर्दी है, क्लिनजिंग मिल्क का कोई असर नहीं होता है, और आपने कोशिश करनी है कि आप ऑलिव ऑयल अच्छी तरह मलें। उसके बाद आप जो कॉटन पैड्स होते हैं गोल वाले, उसको आप गीला कर लें। 5-7 मिनट मसाज के बाद सारा मेकअप 6-7 पैड्स के ऊपर आप देखेंगे कि काली मैल हर चीज़ उतरती जाएगी। रोज़ वाटर स्प्रे करती जाएं, या मिसलर वाटर हो या रोज़ वाटर हो, डजेंट मैटर, और उससे आप सफाई करें। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है सोने से पहले, जो मैं आजकल कर रही हूँ, कि आपने ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा फेशियल स्क्रब यहाँ हाथ के ऊपर मिलाया, और आप अपने फेस पे भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लें, गर्दन पे भी। और फिर इन दोनों का जो मिक्सचर है, हल्का सा 1 ड्रॉप लेना है सिर्फ आपने फेशियल स्क्रब का, और उसको फिर आपने जेंटली हल्का सा, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स ऊपर नीचे नोज़ के पास, और ये फोरहेड और नेक की जो ये साइड्स होती हैं जो काली हो जाती हैं, नेक की बैक, अपने पूरे बाजू, चाहें तो पाँव भी कर लें, क्योंकि जी ये, और बेबी ऑयल मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये ब्रांड जो है ना, ये वाला ब्रांड, इसमें बहुत सारे मास्क आए हुए हैं आजकल, फेशियल मास्क। ये देखें, इसके ऊपर खसूसी तौर पे लिखा हुआ है फेशियल मास्क है ये ना। तो इसके ऊपर फेस स्क्रब, आई एम वेरी सॉरी, फेशियल मास्क कहे जा रही हूँ, फेस स्क्रब है। और इसमें जो मेरा फेवरेट है ना, वो मुझे ये वाला एप्रिकॉट वाला इतना पसंद नहीं आया फ्रैंकली। एक इसका पोमीग्रेनेट और लेमन का है, वो बड़ा मज़े का है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। और इसको आप बेबी ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जिन में, नॉर्मल ऑलिव ऑयल में डाल के, जैसे मैंने बताया है, फिर आपने इसको अपने सिंक पे जाना है, और सिंक पे जाके आपने इससे हल्की सी रात को पूरी नेक स्क्रब करनी है, बाजू, हाथ और पाँव, एक एक ड्रॉप हर जगह पे लेके अपना आपने वॉश करना है। उसके बाद आप टोनर लगाएं, एंड देन यू अप्लाई योर नाइट रूटीन। यानी आपकी स्किन अगर पूरे दिन के बाद आपने सही तरह, मैंने देखा है लोगों की स्किन ही साफ नहीं होती। जब हम क्लिनजिंग करते हैं या माइक्रो नीडलिंग करते हैं, अंदर से फाउंडेशन की ना लेयर्स की लेयर्स निकलती हुई आ रही होती हैं। इसका मतलब ये कि कई कई महीनों से, सालों से आपकी रात की जो क्लिनजिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी रेंज आई हुई है, और ये सस्ता ब्रांड है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आपने ये भी नहीं लेना तो घर से बेसन ले लें। बेसन इज़ अ वेरी गुड नेचुरल ऑर्गेनिक एक्सफोलिएंट एंड स्क्रब। उसके जो बेसन है उसको आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करें, और उससे आप अपनी स्क्रबिंग कर लें अच्छी सी, नेचुरल सी। ये सिर्फ इसलिए है कि जी बाथरूम में पड़ा होता है और भाग के, वरना बेसन एक बोतल में डाल के रख लें। बेसन और चावल का आटा भी आप मिक्स करके रख सकती हैं या उसमें आप थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिक्स कर लें, ठीक है। और वो 1 चम्मच अपने हाथ पे ऐसे ऑलिव ऑयल में मिला के उसको बिल्कुल नरम कर लें, रोज़ वाटर से बिल्कुल इमल्सिफाई करके आप अपनी हाथों की, बाजुओं की, पाँव की, फेस की, नेक की, रात को आपने प्रॉपर ये एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग करनी है आजकल। और रिमेंबर दिस कि पहले मैंने आपको बोला है कि आपने ऑलिव ऑयल से अपना पूरा मेकअप उतारा है, आपने पूरी गर्दन पे, हाथों, बाजुओं, पाँव पे ऑलिव ऑयल लगाया है, क्योंकि ये इंतहाई सर्दी का
ड्राई सीज़न है, मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे टिप्स और ऐसी चीज़ें बताऊँ जो हर कोई अफ़ोर्ड कर सके और स्किन केयर को हम इतना मुश्किल ना बनाएँ कि इसके लिए एक अलहदा से बहुत बड़ा बजट एलोकेट करना पड़े। तो आपकी जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये सब मैं खुद कर रही हूँ और मैंने फाउंडेशन फ्री स्किन अपनी खुद बनाई है। और अगर आप आएँ और चाहें कभी भी तो मेरे क्लिनिक में आके आप मेरी स्किन चेक कर सकती हैं। क्योंकि जो मेकअप होता है ना वो कैमरे में भी इतना छुपता नहीं है। वो मोटी केकी लेयर्स जो होती हैं वो नज़र आती हैं। और कभी-कभी होता है कि मैंने बड़ा दिल करता है तो ज़रा मेकअप की अब चीज़ें इतनी पड़ी हुई हैं, इतना सीखा हुआ है, इतना शौक था, तो बंदा भी कहता है चलो यार ये इतनी फालतू चीज़ें पड़ी हैं, ज़ाया हो रही हैं, आज चलो ज़रा मेकअप कर लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप खड़े होके और जब आप मेकअप के कोर्सेज़ भी लेते हैं तो उसमें भी वो यही सजेस्ट करते हैं कि इफ़ यू वांट टू लुक ऑन कैमरा एंड इफ़ यू वांट टू लुक गुड तो आप मेकअप की जो पेस्ट्री लुक है उसको अवॉइड करें, ज़्यादा आई मेकअप और लिप मेकअप, कॉन्टोर्स और इन चीज़ों पे ज़ोर दें। और मेरी अपनी एक बड़ी पर्सनल राय है जो मुझे पाकिस्तानी ख़वातीन से थोड़ा-सा हमारा जो मेरा गायनी का भी एक्सपीरियंस रहा है कि आपके हाथ, बाजू और पाँव और गर्दन इन चारों का रंग एक होना चाहिए। 6 डिफरेंट कलर्स की जो आपकी प्रेज़ेंटेशन होती है उसके ऊपर आप चाहे 25 लाख का जोड़ा पहन लें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेहतर है आप सस्ती सी कोई ₹500 की शर्ट पहन लें, लेकिन अपने हाथ, पैर, बाजू, फेस और स्किन और बॉडी की जो क कलर टोन है उसके ऊपर काम करें, उसको एक जैसा करें। उसके ऊपर मेहनत करें रादर देन बाइंग एक्सपेंसिव बैग्स एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव स्टफ इससे आई थिंक लोग अब जो आपके जो पैसे हैं ना उनसे इम्प्रेस होने वाली लॉट बहुत कम हुए हैं और मैं ये समझती हूँ कि आपके जो करेक्टर की चीज़ें हैं, करेक्टर क्या है? किरदार। किरदार का मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर मेहनत की है, आप अपनी जो भी आप पे कमज़ोरियाँ थीं, जो आपके प्रॉब्लम्स थे, आपने उनको सॉल्व किया है अपने बजट से, अपने अपने तरीकों से, अपनी मैनूवर से, अपनी डेली रूटीन से, अपने डिसिप्लिन से। अब मैं ये समझती हूँ कि जब मेरे सामने कोई एक अच्छी स्किन, अच्छी बॉडी, अच्छे हाथ, अच्छे पाँव लेके आता है, तो मैं एकदम से उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार इस बंदे में बड़ा डिसिप्लिन है, इस बंदे में परसिस्टेंस है, इस बंदे में सब्र है, इस बंदे में एक चीज़ का पीछा करने का हौसला है, इस बंदे में एक चीज़ होती है रेज़िलियंस। रेज़िलियंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। रेज़िलियंस ये है कि जी मेरे सारी रूटीन है, इन-लॉज़ हैं, सब के घरों में बच्चे हैं, घर हैं, डिनर्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन आपने फिर भी कहीं न कहीं टाइम निकाला अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, गर्दन के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए एंड ये चीज़ें मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज़ अ ह्यूमन और सारी औरतें करती हैं और सब लोग करते हैं बिकॉज़ दिस शोज़ कि आप में बियॉन्ड मनी या बियॉन्ड बाइंग जाके बड़े-बड़े मॉल्स में से या दुबई मॉल में से या अमेरिका से या पेरिस से शॉपिंग करना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। किसी के पास भी पैसे हों तो वो खरीद सकता है और लोग खरीद भी रहे हैं और लोग लिए फिर रहे हैं, इट्स ओके बट अपने बलबूते पे अपने जो आपकी एक पर्सनैलिटी है उसकी जो एक ट्रेट का इज़हार होता है लुकिंग एट ऑल द वर्क यू हैव डन ऑन यू दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव because that shows your dedication as a human being, your discipline as a human being, and your persistence and your ambition for yourself to look good. Because बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास बहुत महँगे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सब कुछ होता है। एट टाइम्स उनको अवेयरनेस नहीं होती पूरी चीज़ों की और एट टाइम्स उनको हर चीज़ की अवेयरनेस होती है लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से भी नहीं कर पा रहे होते हैं या उनको हिम्मत नहीं हो रही होती या उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। करना सब चाह रहे होते हैं मगर वो अपने मसाइल में बैठ के सारा दिन सोचते रहना, परेशान रहना, कभी रिवाइंड करना, कभी फॉरवर्ड करना। आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी डिप्रेशन में जाएँ ना उठ के एक मास्क बना लें, अपनी क्लेंजिंग ऑलिव ऑयल से शुरू कर दें, सर में तेल लगाना शुरू कर दें, 1000 जंपिंग जैक्स कर लें, म्यूज़िक लगा लें, आई एम टेलिंग यू आपका मूड चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपके ज़्यादा सोचने से ना कि उसने ये किया, फिर यूँ हुआ एंड रिवाइंड फॉरवर्ड उससे सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा।
और वही टाइम बजाय सोफ़े पे बैठ के फ़ोन फरोलते रहना या परेशानी में बेड पे बैठे रहना, जब भी आप फालतू बैठें, यू नीड टू मूव, यू नीड टू मेक योरसेल्फ रिमाइंड आई हैव टू मूव। चाहे कुछ समझ नहीं आती, पूरे कमरे की अलमारियों का सामान बाहर निकाल लें, उसको रीऑर्गनाइज़ करें, वापस रखें, बट मेक श्योर करें कि आप बिज़ी रहें। अपने फेस के लिए अच्छा-सा मास्क बनाएँ, डीप क्लींजिंग करें, एक्सफोलिएट करें, पूरे बाजुओं की। अच्छा, मुझे लोग पूछते हैं कि आपके हाथ-पाँव आप कैसे क्या यूज़ करती हैं? मैं सिर्फ़ उनको एक बात कहती हूँ जिसका उन्हें कभी यकीन नहीं आता, कि आप रोज़ रात को अपने हाथों-पाँव की क्लींजिंग कर लें भाई, सिंपल। क्लींजिंग करनी है जैसे मैंने बताया है ऑलिव ऑयल से, उसके बाद आपने जेंटल एक्सफोलिएशन करनी है विद, मैं एलोवेरा भी डाल लेती हूँ बीच में। एलोवेरा और ये जो फेस स्क्रब है, बॉडी स्क्रब नहीं यूज़ करती, और उसमें ऑलिव ऑयल मिला के कभी-कभी ग्लिसरीन और पैराफिन भी एक-एक ड्रॉप डाल लेती हूँ। तो अब ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं, इतनी सिंपल चीज़ें हैं, आप इनमें अपना टाइम लगाएँ, शीट मास्क लगाएँ, हेयर सीरम अपना हेयर की ऑयलिंग करें। अभी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में घर में हेयर ऑयलिंग और पिगमेंटेशन के टिप्स भी बताऊँगी।